नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करने जा रहा हूँ और आपको दिखलाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ, जो 6 विषय में पीजी किए हैं और पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हैं और एमफिल भी हैं। प्रोफेसर प्यारे लाल जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका से इन्होंने अवार्ड प्राप्त किए हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करते हैं। सर, मैं RSR लाइव चैनल में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करते हैं। ये जान करके काफ़ी गौरवान्वित हूं और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि आप जो इतना अध्ययन किए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको मान्यता मिली और 6 विषय में पीजी करने के बाद एक विषय में पीएचडी हैं, इससे युवाओं में एक मैसेज जाएगी। छत्तीसगढ़ रायपुर की इस धरती, आप देख रहे हैं वृंदावन सभागार के बाहर से मैं बोल रहा हूं। सर, सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने उस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेकर के ये चीज़ प्राप्त की है। हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रोफेसर साहब? मैं आपको सर्वप्रथम सादर नमस्कार करता हूँ, ये चैनल को साधुवाद करता हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा के बगैर सही विकास किसी भी जगह पर किसी भी दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा को विकास का मूल आधार माना जाए। तो मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए, कोई द्रव्यसन से लिप्त ना हो, व्यभिचार से लिप्त ना हो, अपितु युवा अपने उस ऊर्जा को, अपने उस शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाएं, क्योंकि राष्ट्र निर्मित होता है तब व्यक्ति निर्मित होता है। इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि राष्ट्र निर्माण में अपनी व्यक्तिगत भूमिका निभाएं और सर्वप्रथम पहले अपने आप को गढ़ लें, पढ़ लें और मजबूत हो जाएं, ताकि हमारा देश विश्व गुरु बन सके, जिसमें युवाओं की भूमिका निर्धारित हो सके। सर, ये हमारे युवाओं को ये आप खास करके बताएं कि किस प्रकार के विषयों का अध्ययन करें जिससे उनको लगे कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कौन से महापुरुषों के पुस्तक और विचार को अपनाना है। चूँकि इतना ज्ञान है, समुद्र जैसे ज्ञान है, उनको कौन सी, अब बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो पूरे विश्व में उसको प्रसारित है, लेकिन आप चूँकि कई विषयों के गहरा अध्ययन किए हैं, खास करके आपके माध्यम से युवाओं को कौन से महापुरुष, कौन से पुस्तकों को पढ़ना चाहिए कि वास्तविक चीज़ों को उन्हें जानकारी हो और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के उनके अंदर में बदलाव के लिए, संवैधानिक, तार्किक विचारधारा के लिए, वैज्ञानिक विचारधारा के लिए उनके अंदर में एक क्रांति जगे। ऐसे इस संबंध में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपके इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और ज्वलंत प्रश्न के संदर्भ में यही कहना चाहूँगा। आपको सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जिज्ञासा किया है जी। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि मानव है तो मानवता का हिफाजत करना सीखें और इंसान है तो इंसान का इबादत करना सीखें। मनुष्य के इतिहास का अध्ययन करें आप, तो हिफाजत माने सुरक्षा और इबादत माने सम्मान। तो सम्मान और सुरक्षा के लिए मानव जाति का उत्पन्न हुआ है और ये अपने आपको विकास की ओर अग्रसर कर रहा है। तो जो पुस्तक आपको स्वाभिमान दिला दे, जो पुस्तक आपको सुरक्षित कर दे, आपके विकास को सुरक्षित कर दे, आपके उन्नति को सुरक्षित कर दे, आपके स्वाभिमान को सुरक्षित कर दे, ऐसे पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। बनिस्पत के ऐसे पुस्तक जो आपको भड़काते हों, आपको रास्ता से भटकाते हों। जैसे कि थोड़ी देर के लिए आप लोग बुरा ना माने, मैं पूरा युवा जगत के लोगों को, संसार के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि धर्म ग्रंथ होते हैं, थोड़ी देर के लिए पवित्र आपको बना सकते हैं, आपको नैतिक मूल्य सिखा सकते हैं, लेकिन आपके गौरव को बढ़ाने वाला एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक को हम लोग विद्वान लोग गौरव ग्रंथ कहते हैं। और गौरव ग्रंथ से तात्पर्य है कि दुनिया में जितने विकसित स्वतंत्र विषय हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय और अन्य विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ते हैं, ये हमको कैरियर निर्माण करता है और हमको प्रतिष्ठा दिलाता है, सम्मान को बढ़ाता है। तो ये गौरव ग्रंथ है। तो दुनिया के युवाओं को गौरव ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है, न कि ज़्यादा धर्म ग्रंथ। गौरव ग्रंथ में आप कुछ पुस्तकों का यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे हमारे लोगों के साथ? बहुत अच्छा। गौरव ग्रंथ में जैसे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य संदर्भ में लें तो हम डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए पुस्तक को पढ़ें। डॉक्टर अम्बेडकर
के बारे में लिखे गए पुस्तक को पढ़ें और हम गौतम बुद्ध के पुस्तक को पढ़ें। मतलब आपके स्वाभिमान की रक्षा करने वाली जो पुस्तक है, आपको वैज्ञानिकता की ओर अग्रसर करने वाली जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। उसमें इन्हीं महापुरुष लोग प्रमुख रूप से आते हैं। जितने भी दलित शोषित समाज और मानवता के रक्षक करने वाले लोग हैं, आप सभी जानते हैं, आप लोग सब गूगल से निकाल लीजिएगा, पुस्तक लाइब्रेरी से मंगा लीजिएगा। और महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध हैं, पेरियार हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, ज्योतिबा फुले हैं, इन सब के द्वारा लिखित जो पुस्तक हैं, इनका अध्ययन करना चाहिए। उसके साथ साथ करियर निर्माण के लिए जो भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय बोर्ड संचालित करते हैं, वैसे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सारी चीज़ों की जानकारी संक्षेप में, गागर में कहें सागर का काम किया है, निकाल करके इस चीज़ों को जीवन में अपनाएं। प्रोफेसर साहब एक सफल व्यक्ति हैं और दुनिया, देश ही नहीं दुनिया स्तर पर अपने विचारों को रख रहे हैं। ऐसा हम लोगों को व्यवहार और ज्ञान अपनाना चाहिए जो इस तरह के व्यक्तित्व निर्माण करने में सहायक मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपके समक्ष मैं रमाशंकर राय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत